आईपीओ के अंदर लिस्टिंग के बाद क्या करें, क्या इसको फ्रेश बाय करना चाहिए, क्या इसको होल्ड करना चाहिए या फिर इसको फ्री में ही सेल लगा देना चाहिए, चलिए जानते हैं। दोस्तों सबको पता है कि आईपीओ कहीं भी देखो लेकिन लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा मार्केट गाय की काम करती है। जब मैं बात करता हूं कि लिस्टिंग स्ट्रेटेजी तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि अपन आईपीओ लगा नहीं पाते या फिर अलॉटमेंट आता नहीं है। तो इस चक्कर में अगर कोई अच्छी कंपनी है जहां पर अपन लिस्टिंग के बाद बाय करके पैसा कमा सकते हैं तो वहां पर मैं एक्टिव हो जाता हूं। वहां पर मेरे को लगता है कि यार अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो मैं आपको एक बाय रेंज दे देता हूं जिससे कि आप उसको एग्जीक्यूट करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। पास्ट में अगर बात की जाए तो एनवायरो इंफ्रा, डिफ्यूजन इंजीनियरिंग, ऐसे कई शेयर्स हैं जिनमें हमने 50, 60, 70 या तक कि 100% तक के प्रॉफिट विद इन फ्यू वीक्स और विद इन 1 मंथ बनाए हैं। तो दोस्तों क्या बेलराइज के आईपीओ में वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है? दोस्तों अगर आपके पास आईपीओ आया तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कितने लॉट अप्लाई किए थे और कितने आपको अलॉट हुए हैं। दोस्तों जब मैं फ्रेश बाय या फिर मैं आपको लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करता हूं तो आपको एटलीस्ट कंपनी के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जिससे होता क्या है कि अगर कल को होल्ड करना पड़ जाए या फिर अपन को लगे कि हाँ यार थोड़े टाइम तक इसको रखना है तो अपन को एटलीस्ट कंपनी के बारे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपन इसको होल्ड कर पाए। तो बेलराइज कंपनी करती क्या है दोस्तों, बेलराइज इंडस्ट्रीज जो है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाती है। इसमें भी अगर बात की जाए तो ये लोग जो है 2 व्हीलर्स के ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स बनाते हैं और जिसके अंदर इनका 24% से ऊपर का मार्केट शेयर है। कंपनी काफी अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए आई है। इन्हों को आईपीओ क्यों लाना पड़ा, बेसिकली इनकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो गई थी तो इनको अब अपनी बोरोइंग्स चुकानी थी, इस चक्कर में आईपीओ लाए। प्लस ये पहले बाइक वाले सेगमेंट में ज्यादा थे, अब कार वगैरह के अंदर भी ये लोग घुस रहे हैं और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने का इनका प्लान है। तो इसलिए ये आईपीओ लेके आए हैं जिससे कि ये कंपनी आगे ग्रो कर सके। दोस्तों फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो रेवेन्यू 10 से 15% से ग्रो करता है, वहीं पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 15-20% से ग्रो करता है। पी रेशियो जिस पर कंपनी आना चाहिए वो है 24 का। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि पी रेशियो जो इसका 24 का है पीयर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। मतलब बेसिकली इसकी जो पीयर्स है वो 40-50 के पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, वहीं पे ये 24 के पीई पे आ रही है। चलो वो भी ठीक है यार, आईपीओ है तो हो सकता है थोड़ा सा सस्ता लिया है। सबसे अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा, जिसको देखते हुए मैंने इसको बोराना से ऊपर प्रेफर किया था, जब सब लोग कह रहे थे कि बोराना आईपीओ लगा दो, बोराना लगा दो, उस टाइम पे फिर मैंने बेलराइज का अलग से शॉर्ट बना के आप लोगों को बताया था कि क्यों आपको बेलराइज के पीछे जाना चाहिए। तो उसका सबसे मेन रीजन ये था कि कंपनी अभी तो 24 के प्राइस टू अर्निंग पे है ही। जैसे ये लोग आईपीओ की प्रोसीड से अपनी बोरोइंग्स को चुका देते हैं, मतलब बेसिकली अपना कर्जा खत्म कर देते हैं, वैसे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपने आप बढ़ेगा। देखो समझो सिंपल सी बात है, इनका अभी सपोज सेल्स हो रही है 100 रुपए, इन्होंने एक्सपेंस वगैरह किए 50 रुपए, फिर उसके बाद इनको इंटरेस्ट कॉस्ट देनी पड़ रही है 20 रुपए। अब जैसे ये लोग बोरोइंग चुका देंगे तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट या तो 20 रुपए से 0 या फिर 10 या 15 हो जाएगी, तो इनका प्रॉफिट जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। तो इस वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो और अगर अपन फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से देखें तो काफी रीजनेबली वैल्यूड अभी नजर आता है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि भाई ऑटो की सेल्स ना हो या कुछ ना हो, तब अपन देखेंगे, फिर से एनालाइज करेंगे। बट अभी देखा जाए तो ऑटो सेक्टर भी काफी अच्छे से वापस रिवाइव हो रहा है। मतलब बेसिकली थोड़े टाइम तक काफी ज्यादा स्टैग्नेंट हो गया था लेकिन अभी काफी अच्छा वापस पिकअप कर रहा है, तो उसके लिए भी ये कंपनी काफी अच्छी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सब देखते हुए मैंने इसको प्रायोरिटी दी थी और अभी भी मैं कहूंगा अगर आपके पास अलॉटमेंट नहीं भी आया तो भी आप इस कंपनी के अंदर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो अब दोस्तों 2 कैटेगरी के इन्वेस्टर होते हैं, एक तो होता है आईपीओ इन्वेस्टर और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो दोस्तों जो भी आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं उनको इस कंपनी के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर देखो बेसिकली क्या होता है, अगर आप सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो, आपको कोई मतलब नहीं है, तो 30% से ऊपर का अगर ये लिस्टिंग गेन होता है तो काफी अच्छा होता है। आपको आगे भी अपने आईपीओ लगाने होंगे तो आप बुक करके रख सकते हो। मैक्सिमम ये कर सकते हो लिस्टिंग डे पे 5% का स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहो तो आपकी इच्छा है, अदरवाइज नहीं भी लेना चाहो तो ठीक है, बुक करके निकलो मस्त। 25-30% का अगर आपका प्रॉफिट हो जाता है इट इज मोर देन इनफ एज एन आईपीओ इन्वेस्टर। बट वहीं पे अगर आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जिसको 3-4-6 महीने रखने में भी कोई इशू नहीं है, मैं 15-20 दिन इसलिए नहीं बोलता, कभी कभी बहुत से हमारे शेयर्स ऐसे हैं जो 15-20 दिन के अंदर ही काफी अच्छे रिटर्न दे दिए, बट यार वो अपने हाथ में नहीं होता। मतलब मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता 15-20 दिन के अंदर ही आपको अच्छे रिटर्न दे देंगे, ये उसके ऊपर है कि भाई हाँ मार्केट चल रहा है, कंपनी अच्छी है, चलो ठीक है वो आ गए तो आ गए। बट अपना टाइम फ्रेम 3 से 6 महीने का आराम से होना चाहिए जब अपन किसी भी शेयर को होल्ड करते हैं। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो शेयर्स में होल्ड करना पसंद करते हैं वो ये कर सकता है 10% का स्टॉप लॉस लो। प्राइस बैंड बहुत ही छोटा है, 90 रुपीज का प्राइस बैंड है।
लेट से ये 110 115 के आसपास होता है, तो आप आराम से 5 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस लो और इसको ट्रेल करते जाना, क्योंकि ये कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। QIB 120 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, IPO साइज काफी अच्छा है। 2150 करोड़ के IPO के अंदर अगर QIB आके 120 टाइम कर देता है तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके अलावा कंपनी का प्राइस बैंड ऐसा है जो रिटेलर्स को वैसे भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो इस वजह से डिमांड में, फ्लेवर में कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए तो एटलीस्ट रह सकती है। तो आपको क्या करना है, 10% का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उनकी जो फ्रेश बाय करना चाहते हैं, जिनके पास कोई IPO नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो उनके लिए क्या रेंज होती है। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट की है जिसके अंदर प्राइवेट कम्युनिटी में अपने जो पर्सनल शेयर्स लेता हूं वो मैं उनके साथ शेयर करता हूं। फीडबैक आप यहां पर देख सकते हो, स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा। 15 से 20 डेज ही हुए हैं, 2 से 3 शेयर ऐसे हैं जो 40-50% तक भी रिटर्न दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जांपल के लिए बताऊं तो इकोस मोबिलिटी अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर किया था, वहां से 40% के रिटर्न दे चुका है। जी वर्नो मैंने अपना कम्युनिटी के साथ शेयर किया था, वहां से 30% तक के रिटर्न दे चुका है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स है, 10-15% तो काफी अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी तरीके की रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट बाय गॉड ग्रेस काफी अच्छा अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अभी तो काफी टाइम हुआ भी नहीं है। और इसी चक्कर में प्राइसेस अभी इंट्रोडक्टरी लेवल पर है, और उसमें भी अगर आप अल्फा 50, अल्फा मतलब जो आप नॉर्मल से एक्स्ट्रा जनरेट करते हो उसको कहते हैं अल्फा, तो अल्फा 50 प्रोमो कोड अगर आप लगाते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अभी। और ये अभी क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस है, अभी जस्ट लॉन्च ही किया है। चलो ठीक है, अगर आप इनिशियली फेथ दिखाते हो तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए इस चक्कर में। दोस्तों अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर लो। अब दोस्तों फ्रेश बाय रेंज की अगर बात की जाए तो 90 रुपीज का ये प्राइस बैंड है, इसका 20 से 30% GMP चल रहा है। बेसिकली अगर ये शेयर मुझे 105 से 110 के बीच में मिलता है तो फिर मैं इसको बाय करने की सोचूंगा। और दोस्तों अगर हो सकता है मैं प्री मार्केट ऑर्डर ही लगाऊं, तो अगर मैं प्री मार्केट ऑर्डर लगाता हूं तो मैं अराउंड 110 पे लगाऊंगा, जिससे कि एग्जीक्यूट हो जाए। हालांकि मैं कंफर्म प्री मार्केट ऑर्डर लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आके मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके बीच में 2 दिन होते हैं लिस्टिंग के, तो उस टाइम पे फिर लाइव अपडेट क्या बन रहा है वो आप वहां पर देख सकते हो। YouTube पे आके वीडियो बनाना हैंड टू हैंड 9:45 पे पॉसिबल नहीं है, ये आप भी समझ सकते हो। तो इस चक्कर में व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों ही ऑप्शन है, वो ज्वाइन करके रख लो, वहां पर मैं लाइव अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो क्या करना है, लाइक। और अगर आपको IPO से प्रॉफिट कमाना है और शेयर से प्रॉफिट कमाना है, एक्चुअल प्रॉफिट, तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी डाउट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो क्या करना है, कमेंट। तीनों ही ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। थैंक यू।